क्या ही कहने का, आप बहुत पहले वर्ल्ड कप जीत रहे थे, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीतते चले जा रहे थे, रैंकिंग में भी आप कहाँ पे थी? हम टीम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल रैंकिंग की नहीं बात कर रहे। माना बांग्लादेश है, माना आपने जो है अपने होम ग्राउंड्स पे जीता है, मगर आप जानते हैं कि आप 4 साल से होम ग्राउंड पे इस तरह नहीं जीते थे। इस तरह क्लीन स्वीप आपको किए हुए कितना अर्सा हो चुका था, और बीच में आपने कितनी सारी क्रिकेट ज़िम्बाब्वे के साथ खेली, कितनी सारी क्रिकेट आपने बांग्लादेश के साथ भी खेली। न्यूजीलैंड की सी टीम भी आती रही। भाई आप बात मत करवाएं, ठीक है? आपने अपने अच्छे जो हैं टॉप के प्लेयर्स, उनको मौके दिए, उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए, लेकिन इंडिविजुअली बहुत बात की मैंने। आई हैव बीन स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड, द डायर नीड ऑफ चेंजिंग द अप्रोच। खिलाड़ी मोर लेस वही हैं, नया ब्लड जरूर अंदर आया है, या जो नए लोग आए हैं उनको फिर कहा गया कि हाँ आप अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलो। क्रेडिट टू माइक हैसन द कोच एंड द कैप्टन सलमान अली आगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। आई नो, कल की तो बात है, वो आए हैं, उनको टाइम तो दो। ये क्या बात हुई यार, आप उनको अप्रिशिएट करने के बजाय इसमें ही लगे हुए। बांग्लादेश से जीत के आगे देखें जी, जाएंगे और अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे देखेंगे, और उधर आप पहले कौन सा ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं बताएं? जीते हैं T20 क्रिकेट, जीते आप उनसे? तो इस से आप ऐसी बात तो ना करो ना। आपने एक नई टीम लेके आए हैं, उसमें अप्रोच अच्छी है। साइम अयूब, क्या उस लड़के के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया था जब वो आया? बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो रिजवान और बाबर की जो है ओपनिंग पार्टनरशिप टूट गई है। भाई क्या कहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने ही ओपन करना है और इनके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता? देखो रन्स तो थे, लेकिन हम जीत नहीं रहे थे, सो थिंग्स हैव टू चेंज, राइट? देयर इज नो अदर वे कि आप जो है जीतना शुरू कर दें अचानक से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, साइम अयूब को अपने सेटअप में लेके आया, उसको बैकअप किया, और अभी भी उसको नहीं निकाला। हालांकि स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स थे पीएसएल में और उसके बाद अब भी, बट कैप्टन ने भी उसको बैकअप किया कि नहीं ये मैच विनर बन सकता है, नहीं इसके अंदर जो है वो एक ऑलराउंड कैपेबिलिटी भी है, तो एक एक अच्छा प्लेयर है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है T20 का स्पेशली। उसके बाद आप देख लें हसन नवाज, क्या कुछ बातें की, वो टुलर है जी, वो ये है और वो है। भाई आपके पास और कोई प्लेयर है ही नहीं इस तरह की हिटिंग एबिलिटी वाला, तो आपने उस लड़के को मौका दिया। वो तो अच्छा हुआ कि पीएसएल में उसको इन द मिडल ओवर्स मौका मिला एंड ही एक्चुअली लुक बेटर देयर, और उसको भी अपना गेम तभी पता चला। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम, चाहे पीएसएल है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्पेशली, तो उसमें ये लड़के जो हैं वो देखें अपने रोल्स को आगे पीछे करके कि कहाँ ज़्यादा उनकी गेम सूट करती है, वहाँ पे आप अपनी गेम बेहतर करते हैं, और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये मैं बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि हसन नवाज, साइम अयूब और बाद में मोहम्मद हारिस, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। कैप्टन ने भी यही बात की और मुझे भी यही लगता है कि ये तीन लड़के अगर इनको हम बैक करें, हाँ इनके फेलियर्स आएंगे बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्ले। आप आगे पीछे कर सकते हो ना कि आपने साइम को खिलाया है, तो उसके साथ कभी आपके पास फरहान जो हैं वो ओपन कर रहे हैं, वो नहीं है, तो फ़खर जमान आ गए हैं, वो नहीं है, तो आपके पास हारिस ओपन कभी करने के लिए, या नीचे से कोई और भी आपके पास ऑप्शंस हैं जो ओपन कर सकते हैं। तो आप मिक्स मैच करके एक अच्छी कॉम्बिनेशन को लेके चल सकते हैं कि आपके पास 14-16 लड़के वो हैं आगे पीछे जो रोटेट पे आते हैं, करते हैं, जो टीम को लेके चलें और मैच जितवा दें अपने ऊपर। और हारिस जो है, उसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है इस सीरीज़ में, उससे पहले जो है वो नहीं नज़र आया इस तरीके से, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले स्टूपिड शॉट्स, ही कुड स्कोर, वी ऑल न्यू दैट। उसने आती साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे बैटिंग की थी, तो वी ऑल न्यू के इसके साथ हमें आगे T20 क्रिकेट में स्टिक करना है। लेकिन भाई साहब आप विकेट कीपर हैं, क्या करें, एक ही हैं और दूसरे कीपर तो नहीं जाने का नाम लेंगे, या उनका जो एक फ़ैन क्लब है वो आड़े आ जाएगा। अरे इतना स्टबन थोड़ी होना चाहिए, वो बिल्कुल बाकी अपने फॉर्मेट्स में खेलें। लेकिन जो T20 का गेम है जिसमें है ही 20 ओवर्स, और उसमें अगर आपके इस तरह के प्लेयर्स 5 से 10 ओवर्स खेल जाएं 18 बॉलों पे 35-34, अगर ऐसे नहीं करते और वो लंबा ले जाए, तो नथिंग लाइक इट, एंड देन दे टेक द गेम अवे फ्रॉम यू, कि वो 30-35 गेंदों पे आपके लिए 60-70 रन कर दें और वो पूरा खेल जाए, तो फिर तो बिल्कुल ही गेम ले गए, चाहे आप पहले बैटिंग करें या बाद में। तो इसलिए ऐसे प्लेयर्स को आपको बैक करना होता है। सब टीम्स यही करती चली आई हैं। आपके पास ऐसा टैलेंट है, आप टेक्निक के चक्कर में डाल देते हो। भाई टेक्निक वाले कौन सा आके इधर कोई अच्छा कर रहे हैं? बहरहाल पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सलमान अली आगा। आई हैव ऑलवेज बैक्ड एंड लाइक दिस क्रिकेटर। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो कि सेल्फलेस जो है अप्रोच के साथ क्रिकेट खेले, और माइक हैसन ने भी उनके बारे में बोला, और आप सब भी देख सकते हैं क्यों। अगर वो चाहते तो, क्योंकि उन्होंने नंबर 3 पे स्कोर किया था, वो कहता भाई मैं क्यों नंबर 3 छोड़ूं अपना, इससे पहले तो हमने नहीं ये पाकिस्तान में होते हुए देखा। उसने 4 पे भी बैटिंग की है, और कोई दिन ऐसा भी है तो उसने 5 पे भी बैटिंग की है,
और ऐसे ही होना चाहिए। आप उसके नंबर्स में मत जाएँ, आप उसके आज भी नंबर देखोगे तो बोलोगे जी नंबर्स तो ये हैं। भाई नंबर्स यकीनन उसको देख के पता चलता है, अगर उसके टेस्ट के आप नंबर्स निकालेंगे, तो आप बोलोगे यार इसके लिए तो कोई मसला नहीं है एवरेज 40 के करीब करना, इसके लिए स्ट्राइक रेट भी जो है 130 के करीब-करीब रख के वो उस एवरेजेस में खेल सकता है। बट अच्छी बात है कि वो सेल्फलेस खेल रहा है और उसकी अपनी परफॉर्मेंस एवरीबॉडी कैन सी के द काइंड ऑफ शॉट्स ही कैन प्ले एंड इम्पॉर्टेंटली वो जिस तरह से एक बड़ा भाई बन के दोस्त बनकर जो है अपनी टीम को जेल कर रहा है वो बहुत काबिले सताइश चीज़ है और उसमें कहीं पे भी आपको वो नज़र नहीं आएगा कि वो जो है अपना सिर्फ रोब जमाने के लिए कि आई एम द कैप्टन, नहीं, वो दोस्त बना के चल रहा है विच इज़ एक्सेलेंट। और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है T20 क्रिकेट में विद हैविंग ऑलराउंडर्स। शादाब और फ़हीम तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स कह सकते हैं आप उनको, या शादाब को अभिषेक बैटिंग ऑलराउंडर बोल लें, बट ऑब्वियसली दीज गाइज कैन प्ले। और शादाब ने पहले T20 में दिखाया, फ़हीम की बॉलिंग अच्छी है और अगर उसको सही यूटिलाइज किया जाए तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स टीम में आना शुरू हुए हैं। हुसैन तलत को अभी तक मौका नहीं मिला, वो भी अच्छा ऑलराउंडर है। फिर आपके पास जो हसन अली है, ही कैन बैट एज वेल। तो ये जब आपकी टीम इस तरह बिल्ड हो रही होती है, अब्बास अफरीदी इज अनदर गाय हु कैन बैट एज वेल, तो फिर आपकी टीम में स्ट्रेंथ हो जाती है। T20 में आपको 7-8 बैटिंग ऑप्शंस और 6 के ऑड अगर बॉलिंग ऑप्शंस हों तो फिर आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, लाहौर वालों ने दिल जीते एज यूजुअल, दे वर ऑल इन द ग्राउंड्स और बहुत अच्छा लगा, भरे हुए क्राउड्स थे। बांग्लादेश की टीम आई, बहुत अच्छा लगता है बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप फिर बिल्डअप हुआ, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री टुगेदर और वो बड़ी ख़राब होगी फॉर रीजंस यू ऑल नो। तो बांग्लादेश के लोग जिस तरह प्यार ले रहे हैं आके, उनकी टीम में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली लिटन दास हिमसेल्फ, और फिर जो उसकी टीम में कई लड़के ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स बन सकते हैं आने वाले टाइम में। तो उनको हराना कोई इतना आसान नहीं था। अभी आपने टेस्ट सीरीज़ आप शायद भूल गए हैं, कम और बेश यही लड़के आए हुए थे आधे से ज़्यादा जो आपको पाकिस्तान को 2-0 हरा के गए थे, और उस टाइम बाबर भी थे, रिजवान भी थे। तो इट डज शो के यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश तरने वाला नहीं है स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ऑल क्रेडिट टू सलमान एंड हिज बॉयज, दे बोल्ड वेल एज वेल। और विकेट्स ऐसे थे उसमें 200 प्लस खेलना, और जब आपने चेज किया तब भी आप 17 ऑड ओवर्स में कर रहे हैं, विच शोज द मेंटल क्लैरिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत मुबारक हो, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, हम इसको बिल्कुल बैक भी करेंगे। और बिल्कुल बाबर के लिए भी बात कर चुके हैं, कोच भी और कैप्टन भी, के आने वाले टाइम में ऑब्वियसली जहाँ पे उनको लगेगा ये शायद आपके बाउंसी विकेट्स होंगे वहाँ पर बाबर जाएंगे। बट अभी इस तरह की जो आपकी एक टीम बिल्ड है उसमें ज़रूरी है कि आप यंगस्टर्स को ज़्यादा मौके दें, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली आप सीनियर प्लेयर्स में से उनको लेके आ सकते हैं। बाकी ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट खा रही है। इतने बड़े दो नाम जो है साथ ही रिटायर हुए हैं, और दोनों ही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। हम क्लासन की बात कर रहे हैं और दूसरा मैक्सवेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, और आईपीएल भी साथ में ही अब अख्ताम पजीर है तभी हुए हैं। सो दे हैड अ सीजन जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ थे और उन्होंने डिसाइड किया। तो ये खाली आईपीएल को ब्लेम नहीं किया जा रहा, बट जो सारी फ्रेंचाइजेज हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं इस तरह से कि आपका जो प्लेइंग फॉर द कंट्री वाला एक प्राइड था वो कहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। साउथ अफ्रीका में पहले AB डिविलियर्स गए, बड़े यंग, फिर फैफ डुप्लेसी भी खेल सकते थे, और साथ में डिकॉक, और अब क्लासन गए हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए, और उनको अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रअंदाज करना जो है वो नहीं कर सकते एनी मोर, दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। रही ग्लैन मैक्सवेल की बात, तो ग्लैन मैक्सवेल ने ODI क्रिकेट में बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स हैं, विव रिचर्ड्स की, सईद अनवर की, सचिन की, कोहली की, पॉन्टिंग की, इंजमाम की, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्होंने बहुत यादगार इनिंग्स खेली हैं। लेकिन जो मैक्सवेल ने उस दिन तने तनहा इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, और स्पिनिंग ट्रैक पे वो काबिले तारीफ थी। वहाँ पर खेलना आसान नहीं था, उनके बॉलर्स अच्छे हैं अफगानिस्तान के। जब उनको ऐसी कंडीशंस मिले और इतना बड़ा स्कोर चाहिए था, तो ही प्रूव के वेयर डज ही बिलोंग, और ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर, फैंटास्टिक करियर ही हैड। I hope he can prolong his T20 cricket career for Australia. Very exciting player to watch. It's always great to see him watch. Thank you, Maxwell. You have entertained us all. और international cricket front पर जो रूट की भी खबर, congratulations to Joe Root as well, who has surpassed as the highest run getter for England. He has been phenomenal. One of the best players to watch. Very good to the eyes. Very pleasing. The timing, the technique, and the temperament, importantly. Joe Root has shown his support to the young Harry Brook, who has just become England's one-day captain. And it's amazing to see Joe Root putting up his best efforts and piling up runs, which seems so natural to him. What a player to watch him bat.
and hoping that he could continue this form and take it deep to his World Cup ambitions, and we could see him playing in the World Cup 2027. And that is another thing that we all are looking into his chances of actually being the greatest run scorer in the history of Test cricket. Fingers crossed for that. और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया. आई नो द डिमांड इज़ देयर कि मैं रेगुलर और ज़्यादा क्रिकेट वीडियोस करता रहूँ, बट फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लो यार, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बताओ कि ये वही बासित सुबहानी है जो सलमान अली आगा के लिए एडवोकेट करते रहे कितने पहले, जब वो टीम में भी नहीं थे. वो कहते थे यही एक ऑप्शन है. देख लेना मेरे ट्विटर फेसबुक, आपको नज़र आ जाएगा. ज़रूर अपने कमेंट छोड़ना. बहुत जल्द मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.